तो चलिए रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। सहारनपुर से बड़ी खबर है। बता दें आपको कि सहारनपुर जहां पर बुलडोजर एक्शन, अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई। जोन 8 में प्राधिकरण की टीम ने बुलडोजर चला दिया है और अवैध निर्माण को ध्वस्त किया है। तो सहारनपुर जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई, जोन 8 में प्रशासन ने कार्रवाई की, अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई की गई। जो निर्माण वहां पर हो रहा था उसे तोड़ दिया गया है। तो अवैध निर्माण पूरी तरह से अवैध प्लॉटिंग पर, और प्रशासन की टीम वहां बुलडोजर लेकर पहुंची और तमाम जो यहाँ पर निर्माण चल रहा था उन सभी को गिराया। ये तस्वीरें उसी दौरान की जब बुलडोजर कार्रवाई की जा रही थी। जोन 8 जिस पे प्राधिकरण की टीम ने बुलडोजर चलाया, अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। रामपुर में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। अवैध रूप से बनी मस्जिद, मजार और दुकानें ध्वस्त हो गई हैं। सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण था और थाना कार्यालय के कुछ हिस्से को भी ध्वस्त किया गया है। कई थानों की पुलिस मौजूद रही। शाहबाद रामपुर सड़क चौड़ीकरण के लिए कार्रवाई की गई है। तो ये बड़ी खबर, अवैध रूप से बनी मस्जिद, मजार जिसको ध्वस्त कर दिया गया है। रामपुर जहां बुलडोजर एक्शन, अवैध रूप से बनी मस्जिद, मजार को ध्वस्त किया गया। सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण हुआ था। थाना कार्यालय के कुछ हिस्से को भी ध्वस्त किया गया है। कई थानों की पुलिस मौजूद रही। शाहबाद रामपुर सड़क चौड़ीकरण के लिए कार्रवाई की गई है। और थाना कार्यालय के कुछ हिस्से को भी ध्वस्त किया गया है। कई थानों की पुलिस मौजूद रही। शाहबाद रामपुर सड़क चौड़ीकरण के लिए कार्रवाई की गई है। तो ये बड़ी खबर, अवैध रूप से बनी मस्जिद, मजार जिसको ध्वस्त कर दिया गया है। रामपुर जहां बुलडोजर एक्शन, अवैध रूप से बनी मस्जिद, मजार को ध्वस्त किया गया। सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण हुआ था। थाना कार्यालय के कुछ हिस्से को भी ध्वस्त किया गया है। कई थानों की पुलिस मौजूद रही। शाहबाद रामपुर सड़क चौड़ीकरण के लिए कार्रवाई की गई है। ग्रेटर नोएडा में बुलडोजर एक्शन, भनौता में प्राधिकरण की जमीन को कब्जा मुक्त कराया। करीब 50 करोड़ रुपए की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। फार्म हाउस बनाकर जमीन पर कब्जा किया जा रहा था। सूरजपुर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा जहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। भनौता में प्राधिकरण की जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया गया है। करीब 50 करोड़ रुपए की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। फार्म हाउस बनाकर जमीन पर कब्जा किया जा रहा था। सूरजपुर थाना क्षेत्र का मामला है। तो 3 तस्वीरें हैं सहारनपुर, रामपुर, ग्रेटर नोएडा की। सहारनपुर जहां पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी, इसी वजह से यहां पर प्रशासन का बुलडोजर चला। रामपुर जहां पर अवैध मस्जिद और मजार जिसे ध्वस्त किया गया। बता दें कि ये कार्रवाई रामपुर में हुई है और सड़क चौड़ीकरण के तहत ये कार्रवाई की गई है। ग्रेटर नोएडा जहां पर प्राधिकरण की जमीन पर कब्जा किया हुआ था, गेस्ट हाउस बनाया हुआ था, जिसे प्रशासन ने तोड़ दिया है। वहीं यूपी में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने और दूध उत्पादकों की आय दोगुनी करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश सरकार और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बीच महत्वपूर्ण समझौता हुआ। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि ये करार यूपी के किसानों, पशुपालकों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत देगा। उत्तर प्रदेश अब दूध उत्पादन में भी देश का नेतृत्व करेगा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर अनंत संभावनाएं पहले से छुपी हुई हैं, कृषि और कृषि से जुड़े हुए सेक्टर में, वहां पर जो कार्य होना चाहिए था, वास्तव में पिछली सरकारों की अकर्मण्यता और अन्नदाता किसान विरोधी सोच के कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। योजना बनती थी बंदर बांट करने के लिए, योजना बनती थी ठेके पट्टे हथियाने के लिए। उसके पीछे अन्नदाता किसान का, नौजवान का, महिलाओं का, पशुपालकों का हित हो सके, ये भाव ही नहीं था। और यही कारण था कि जिस राज्य में कृषि सेक्टर में अनंत संभावनाएं थीं, वह राज्य धीरे धीरे करके बदहाल होता गया। लगातार किसान आत्महत्या करने लग गया। पशुपालक अपने पशुधन से एक प्रकार से उसने वैराग्य सा धारण कर लिया था। लेकिन 2014 के बाद देश के अंदर
समग्र विकास की जिस अवधारणा को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया, आज वह जमीनी धरातल पर देश के अंदर भी देखने को मिल रहा है और उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के जीवन में हुए परिवर्तन के माध्यम से भी हम देख सकते हैं। और अन्नदाता किसान विरोधी सोच के कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। योजना बनती थी बंदर बांट करने के लिए, योजना बनती थी ठेके पट्टे हथियाने के लिए। उसके पीछे अन्नदाता किसान का, नौजवान का, महिलाओं का, पशुपालकों का हित हो सके ये भाव ही नहीं था। और यही कारण था कि जिस राज्य में कृषि सेक्टर में अनंत संभावनाएं थीं, वह राज्य धीरे धीरे करके बदहाल होता गया। लगातार किसान आत्महत्या करने लग गया। पशुपालक अपने पशुधन से एक प्रकार से उसने वैराग्य सा धारण कर लिया था। लेकिन 2014 के बाद देश के अंदर समग्र विकास की जिस अवधारणा को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया, आज वह जमीनी धरातल पर देश के अंदर भी देखने को मिल रहा है और उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के जीवन में हुए परिवर्तन के माध्यम से भी हम देख सकते हैं। हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। नहर के तेज बहाव में कार बह गई है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाल लिया है। ये बड़ी खबर, हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। नहर के तेज बहाव में कार बह गई, हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। तो बता दें कि नहर के तेज बहाव में कार बह गई, 4 लोगों की मौत हो गई। नहर के तेज बहाव की वजह से कार जो कि एक पुल के नीचे फंस भी गई और हादसे में 4 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और ग्रामीणों की मदद से इस कार को बाहर निकाला गया। तो बताया जा रहा है कि इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, 3 गंभीर रूप से घायल हैं और वहीं स्थानीय लोग जिनकी मदद से इस कार को बाहर निकाला गया। तेज बहाव की वजह से ये कार जो कि नहर में बह गई, वहीं एक पुल के नीचे फंस गई। तो अनियंत्रित होकर ये पहले तो नहर में गिरी कार और उसके बाद बहते हुए पुल के नीचे फंसी हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से 4 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हल्द्वानी की तस्वीर, तेज बहाव में कार बही, 4 की मौत, 3 घायल। और वहीं बता दें कि देहरादून, जहां पर झमाझम बारिश देखने को मिली है, तो उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है, जहां लोगों को गर्मी की मार से राहत मिल गई है। वहीं कई जिलों में भारी बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है, जहां हल्द्वानी, रुद्रप्रयाग में बारिश से लोग खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।